आज का हमारा सेशन है मैथमेटिक्स से एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न देखेंगे जो प्रीवियस प्रश्न भी है और लगभग ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। क्लास 10th का ये सारा प्रश्न होगा। तो बच्चों आप पूरा वीडियो देखेंगे, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में से शेयर भी कर देंगे। चलते हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि 10 पाई/2 का मान क्या होगा। ये प्रश्न आपको हर साल पूछा जाता है और इसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं इसे बता दे रहा हूं। करा कि 10 पाई/2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसे जान लीजिए। पाई इजकल टू होता है 180 डिग्री। टू इधर भी लगाएंगे, टू इधर ये कट जाएगा यानी 90 डिग्री। तो आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो सारे बच्चे जान रहे हैं कि 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वो इन्फिनिटिव होता है यानी अपरिभाषित। आते हैं प्रश्न संख्या 2 के तरफ। 2 कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है। अब सारे बच्चे आप लोग जान रहे हैं कि 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है। तो बच्चों आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 हमारा इधर रहने दीजिए, 10 स्क्वायर थीटा। ये प्लस में है तो कहाँ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या बचा, 10 स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये प्रश्न भी 2016 में भी पूछा गया है, उसके बाद कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे साइन, अब π/4 को π/4 लिख लीजिए, अब माइनस कॉस π/4। एक चीज आप जान लीजिए, पाई मतलब 180 डिग्री। अब π/4 का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री। तो साइन 45 माइनस कॉस 45। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 और माइनस 1/√2, दोनों कट के क्या बन जाएगा, 0। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है यदि a + b = 90 हो तो cos a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत अच्छा प्रश्न। करें यदि a + b इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, a इक्वल टू 90 माइनस b कर लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, cos से गुना कर देंगे। तो cos a हो जाएगा इक्वल टू cos इंटू 90 माइनस b। अब सारे बच्चे जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो cos a इज इक्वल टू साइन b। तो आपको पूछ रहा था कि cos a के बराबर क्या होगा। तो cos a के बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है, तो साइन b आ रहा है। देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना में है, cos a किसके बराबर है, तो साइन b के बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 6 और ये आपका था 5। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके आप इसे लिख भी सकते हैं। 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90/3 काट लेंगे इक्वल टू 30। पूछ रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट,
कॉस और थीटा जगह कर देंगे 30। अब सारे बच्चे को पता होगा कि कॉस 30 जो है इसका वैल्यू कितना होता है। आप लोग बताइए कितना होता है। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। ऑप्शन नंबर कितना में है, √3/2 ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। लिखें क्वेश्चन नंबर 7, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इजकल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा इज इजकल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, एक एक प्रश्न को आप अच्छे तरह से देखेंगे तो आपका यकीन मानिए कि 95+ मार्क्स आपके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न करा आपका 1/√3 किसका वैल्यू है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे 1/√3 किसका वैल्यू है। तो सारे बच्चे आप लोग जान रहे हैं कि 10 30 का वैल्यू, यानी इसको लिख सकते हैं 10 π/4 का जो वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ऑप्शन में देखिए है कहीं, सॉरी π/6 इसको करेंगे क्योंकि 30 है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, सी। एक चीज आप याद रख लेंगे कि पाई इजकल टू 180 डिग्री, π/2 इजकल टू 90 डिग्री, π/3 इजकल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और सॉरी यहां से हो जाएगा थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे आगे, π/4 कितना हो जाएगा 45, π/6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये आप याद रखेंगे। ओके चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा 9 नंबर प्रश्न, यदि √3 cos थीटा कोसेक थीटा इजकल टू 2 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देख रहे हैं 13, 14, 15, 16 हमेशा ये प्रश्न पूछता है, इसको तो आप याद ही कर लीजिए। करें क्वेश्चन नंबर 9 इजकल टू √3 कोसेक थीटा, 3 कोसेक थीटा इज इजकल टू 2। तो कोसेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 2/√3। इतना में किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाएंगे। कोसेक थीटा इज इजकल टू, अब थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना होगा, ये जो 2/√3 होता है वो कोसेक में भी ये वैल्यू होता है। अब कोसेक कितना का होता है ये सारे बच्चे बताइए, जिनको आता है वो कमेंट जरूर कर देंगे। तो कोसेक कितना का वैल्यू होता है, ये 60 डिग्री। कोसेक कोसेक कट गया, थीटा इजकल टू कितना हो गया 60 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर ये बी में हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसे भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा आप लोग जान रहे हैं किसका वैल्यू होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोसेक को 1/sin स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को नीचे से, बीच को बीच से, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। sin बाय cos डिडक्शन फॉर्मूला इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, यदि
रूट अंडर 2 cos थीटा इजकल टू 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये भी सेम प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखेंगे रूट अंडर 2 cos थीटा इज इजकल टू क्या है? 1। तो cos थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/√2। यहाँ पे cos रहने देंगे, 1/√2 भी cos में वैल्यू होता है कितना का? 45। cos कट गया, थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा आपका? 45। देखिए ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 है। 12 देखिए क्या कर रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा का। करेक्ट। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को नीचे से करेंगे यानी cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। आ जाएंगे डिडक्शन फॉर्मूला से cos बाय sin होता है cot स्क्वायर है तो थीटा हो जाएगा। करेक्ट। देखिए cot स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको यदि sin थीटा इजकल टू 3/4 है तो cos थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसे भी सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, sin थीटा इज इजकल टू 3/5। करेक्ट। तो जानते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी हमको निकालना क्या है? बेस बी फॉर बेस निकालना है यानी रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। करेक्ट। तो आपका बेस निकल जाएगा, 5 का हो जाएगा 25 माइनस 9, बी इजकल टू हो जाएगा 16। इसमें से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका? 16। और 16 का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। आपसे पूछ रहा है cos थीटा का वैल्यू। cos तो क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। बी निकला 4, हाइपोटेनियस पर आपको पता है 5 यानी 4/5। ऑप्शन नंबर कितना है? 4/5। सॉरी ये नहीं होगा, 4/5 ही ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो ये तो बहुत अच्छा, 9 कॉमन कर लीजिए इसमें से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा ये 10 स्क्वायर थीटा। आप जान रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है? गुने 1 इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। देखिए 14 सॉरी हो गया, 15 आते हैं। 15 कह रहा है कि 2, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न, तो मैं आपको सिंप्लीफाई भी कर दे रहा हूं इसमें। प्रश्न है 2 sin 38 डिग्री बाय cos 52 डिग्री। 2 रहने देंगे, sin 38 भी रहने दीजिए। चलिए cos को तोड़ेंगे हम। cos 90 माइनस 38 कितना आ जाएगा? ये 52 आ जाएगा। चलिए ठीक है। sin 38, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। कट गया ये, इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए कहां पे है? ए में हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है आपको यदि टेन थीटा इजकल टू √3 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? उसी तरह का प्रश्न है और ये प्रश्न आपको एक पूछना ही पूछना है। टेन थीटा इजकल टू √3। करेक्ट। यहां लिख लेंगे टेन थीटा इजकल टू टेन, 60 का वैल्यू √3, 10 कट गया, थीटा इजकल टू कितना? 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है cos 60 डिग्री प्लस 1 बाय
cos 60 डिग्री माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, यहां से हम लिख लेंगे। करेक्ट। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, लिखेंगे cos 60 डिग्री प्लस 1 बाय cos 60 डिग्री माइनस 1। आप जान रहे हैं कि cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। करेक्ट। तो cos 60 की जगह पर रखेंगे 1/2 प्लस 1/1/2 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो 2 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 बाय, नीचे भी एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा 2 जाएगा 1 माइनस 2। करेक्ट। अब ये जोड़ लेंगे हो जाएगा कितना 3/2 और ये घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। ऊपर वाले को नीचे से तो 2 गुने 3 बाय -1 गुने 2, ठीक 6 बाय -2 काट लेंगे -3। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है तो बी में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है। सारे बच्चे जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 sin 18 डिग्री। ये थोड़ा मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं आप लोगों को। लिखेंगे sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री sin 90 माइनस 18 घटाएंगे 90 में से तो कितना बचेगा 72 बाय cos 72 डिग्री sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब बट्टा में भी क्या है cos थीटा, कट गया कितना हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताएंगे। साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको एसएसटी टोटल सब्जेक्ट का यहाँ पर एमसीक्यू करा दिया जाएगा। अगर किन्हीं बच्चे को एमसीक्यू प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, तो 21 से लेकर के हम देखेंगे 40 तक, यानी टोटल लेसन का यहाँ पर एमसीक्यू करा देंगे। और ये गारंटी आपका है कि अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 95 प्लस ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स।